हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर। आज वाले जो सेशन में मैं आपके लिए काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको क्लास नाइन्थ का पूरा सिलेबस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है 2024 के लिए। तो बच्चों, आपको जो है ना, जैसे स्टडी आप जरूर करते हैं मैथ्स की और साइंस की, और कुछ बच्चे क्या है सिलेबस नहीं देखते हैं, पढ़ना क्या है, क्योंकि आपको अपने एग्जाम में अपियर होने से पहले अपना सिलेबस एक बार जरूर चेक कर देना चाहिए। तो बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको जाना है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, तो इस वाली वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो जैसे आपको मैथ्स का सिलेबस देखना है तो आप मैथ्स का सिलेबस देख सकते हैं, साइंस का और सोशल साइंस का भी आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको पहले से ही ओपन करके रखा है, तो दिस इज द सिलेबस फॉर 2023-2024 के लिए आपका सिलेबस है पूरा का पूरा कंप्लीट। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो सिलेबस है पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है सिलेबस आपका चेंज है। जैसे कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक भी मार्केट से परचेज कर रहे होंगे तो उसमें भी आप देख रहे होंगे कुछ टॉपिक्स उसमें से डिलीट कर दिए गए हैं, मतलब उसमें से कुछ टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। तो आपको बड़े ध्यान से देख लेना है कि हमें पढ़ना क्या है। अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, क्लास नाइन्थ का जो नंबर सिस्टम है आपके एग्जाम में जो आएगा, यहाँ पे 10 मार्क्स का दिया गया है। ठीक है, आपको मार्क्स का वेटेज भी पता होना चाहिए। अलजेब्रा की जो यूनिट आएगी हमारे पास 20 नंबर की आने वाली है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास 4 नंबर की, इसी तरीके से ज्योमेट्री 27 नंबर की रखी गई है यहाँ पे, और मेंसुरेशन तो 13 नंबर का रखा गया है, और स्टैटिक्स आप लोगों के पास 6 नंबर का रखा गया है। तो यानी जो आपका फाइनल पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का टोटल। तो कैसे कैसे आपको पढ़ना है वो तो आपको समझ में आती ही है बात, पर कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आएगा ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर जो आने वाले 27 मार्क्स का ज्योमेट्री का सेक्शन रखा गया है इस बार। तो बच्चों, ये वाली बात आपको यहाँ तक क्लियर आती है। नंबर सिस्टम के अंदर अगर तुम जाओगे तो रियल नंबर में आपको ये वाले टॉपिक्स थोड़े थोड़े से रिव्यू कर लेने हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एवरीथिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे कैसे हमें करना है, ठीक है, रियल नंबर के ऊपर। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको छोटा छोटा सा यहाँ से ये भी टॉपिक पढ़ लेने हैं इरेशनल नंबर के। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी नंबर को प्रूफ कैसे करना है कि ये इरेशनल है या नहीं है, ये भी आपके एग्जाम में इस बार दे रखा है। रेशनलाइजेशन का कंटेंट इसमें आपके लिए इसमें बता रखा है कि 2 टर्म का आपके लिए है इस बार। और उसके बाद लॉज भी पढ़ने हैं आपको एक्सपोनेंट के। पिछली बार डिलीटेड थे, पर इस बार इन्होंने इसमें लिख दिया है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी है आपके पास इस बार। और अलजेब्रा के अंदर आपके पास, जैसे कि आप लोगों ने देखा, रियल नंबर जो था हमारे पास, नंबर सिस्टम जो था हमारे पास 10 नंबर का है, तो इसके अंदर रियल नंबर आता है आपका, एक्सपोनेंट एंड पावर आएगा, रेशनल इरेशनल जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर आपके पास पॉलिनोमियल आने वाला है। तो इस तरीके का जो आपके पास पॉलिनोमियल का पूरा ऑफिशियली सिलेबस आपको दिया गया है। तो इनको थोड़ा सा अपने माइंड में बिठा के चले कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एवरीथिंग इसमें दे रखा है। तो कोई भी टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते जो आपका सिलेबस का कंटेंट है। मतलब थोड़ा सा जब बच्चों पेपर में जाना है तो उससे पहले आपको टाइम काफी है आपके पास, मेरा कहने का मतलब ये है। और आप एग्जाम में अपियर होने से पहले, मतलब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले, आपको उसके ऑफिशियली सिलेबस के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा वीडियो क्रिएट कर लिया जाए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। लीनियर इक्वेशन भी आपको बता रखा है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको दिखा रखा है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री जो इस बार का होने वाला है। तो 5 पोस्टुलेट्स पिछली बार भी थी, इस बार भी आपको दे रखा है एक्सियम 1, और थ्योरम भी इस बार यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। लाइंस एंड एंगल्स में आपको थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। पहले इसमें थ्योरम थोड़ी ज्यादा थी, इस बार इसमें 3 थ्योरम रखी गई है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद ट्राइंगल्स में देखते हैं। ट्राइंगल्स में आपको प्रूफ करने के लिए तो एक ही थ्योरम दे रखी है, आई थिंक नीचे भी दे रखी है। प्रूफ करने के लिए दो, एक तो ये वाली 5वें नंबर की है, और एक हमारे पास बच्चों 2 नंबर वाली थ्योरम है। ठीक है, तो यानी आपको मोटिवेट करने के लिए, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको उसका पता होना चाहिए, पर एग्जाम में प्रूफ वाले आते हैं, ठीक है, जिसमें प्रूफ लिखा रहता है। क्वाड्रिलेटरल्स में भी आपको एक ही थ्योरम, मतलब पिछली बार भाई यहाँ पे बढ़ चढ़ के थ्योरम आती थी, पर इस बार थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत कम देखने को मिल रहा है। उनका बेसिकली आपको यूज करना आना, देखो यूज तो करना आना चाहिए, मोटिवेट लिखा है, आपको यूज करना तो सीखना ही पड़ेगा, वो आपके टीचर आपको सिखाई देंगे। ठीक है, पर प्रूफ करने के लिए एग्जाम में नहीं आएंगी। सर्कल की थ्योरम में भी आपको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे भी आपको एक
और 2 मिला के 2 ही थ्योरम इस बार प्रूव करने के लिए आने वाली है, बाकी तो सब लोग सारी की सारी थ्योरम मोटिवेट बेसिस पर रखी गई है। उसके बाद मेंसुरेशन में भी आपको एरिया दे रखा है हीरोन्स फॉर्मूला का, ठीक है, विदाउट प्रूफ बोल दिया है साफ साफ, इसका कोई प्रूफ आपसे नहीं मांगेगा, बस आपको उसके एप्लीकेशंस करने, मतलब यू हैव टू डू ओनली द क्वेश्चंस, नथिंग यू हैव टू डू। अगर हम बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रखा गया है इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर, और राइट सर्कुलर कोन इस बार आपके पास है। पिछली बार इसमें क्यूब एंड क्यूबॉइड भी शायद रिलेटेड ही था लास्ट ईयर भी, इस बार भी ऐसे ही सेम रखा है, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। स्टैटिक्स में बच्चों आपको क्या करना है, बार ग्राफ हिस्टोग्राम, बार ग्राफ करना है, हिस्टोग्राम करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये आपके पास पूरा का पूरा कंटेंट आपको 2023-24 के लिए दे रखा है। इसमें आपको ये टीचर के बेसिस पर है किस तरीके का इवेल्युएशन होगा आपका। इंटरनल असेसमेंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्कूल में होता है उसको भी आप बड़े ध्यान से पढ़ते रहे, और जो आपकी टीचर्स बोलते हैं उनको बनाते रहे, क्योंकि उनके हाथ में भी पोर्टफोलियो के बच्चों 5 नंबर होते हैं। पेन पेपर टेस्ट होंगे तुम्हारे, मतलब इस स्कूल में जो टेस्ट होते हैं जिसे आप पीरियोडिक टेस्ट भी बोलते होंगे, तो वो भी 10 नंबर के होंगे, तो 10 नंबर वो भी जोड़ेंगे, टोटल आपके 80 नंबर का तो पेपर हो जाएगा। 80 में बच्चों 20 नंबर ये जुड़ जाएंगे, तो टोटल आपका 100 में से स्कोर होगा फाइनल। तो आप यहाँ से 20 नंबर भी चुरा सकते हैं अपने स्कूल से मेहनत से करके। लैब प्रैक्टिकल जो भी होंगे, लैब मैनुअल जो भी आपके टीचर बोलेंगे उसको अच्छे से मेंटेन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पूरा मैथ्स का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से बच्चों आप अपने अपने मैथ्स का कंटेंट अच्छे से पढ़े। अगर आपको ये ऑफिशियली सिलेबस देखना है, आपको कहाँ से मिलेगा, आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियली, और वहाँ पे आपको, जैसे आप इसको वेबसाइट को ओपन करेंगे, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने यहाँ पे जाएंगे तो आप एकेडमिक्स वेबसाइट पे जाना, तो इसमें जाते ही आपको सर्कुलम कैरिकुलम दे रखा है ना, तो कैरिकुलम 2023-24 खोलेंगे, तो इसमें आप 9th और 10th के लिए जाएंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन द मेन सब्जेक्ट देन मैथमेटिक्स। इसी तरीके से आप साइंस के पास भी जा सकते हैं। तो ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।